हेलो एवरीवन, यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं आप लोग। डीएलएड का जो है यूपी में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आपको भी पता है 9 अक्टूबर लास्ट डेट है। लेकिन इसके रिगार्डिंग आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन यहां पर देखो कि क्या दूसरे राज्य से डीएलएड करना मान्य होगा। जैसे कि यूपी में अन्य राज्यों को जो है वैलिडिटी मिल चुकी है, मान्यता मिली है, तो क्या वो वैलिड होगा? प्रूफ के साथ हम बात करेंगे और जो नियम है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, एनसीटी के रूल के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो कोई टेंशन नहीं, सही इंफॉर्मेशन आपको यहां से दी जाएगी। सेकेंड है कि कैसे पता करें आपका कॉलेज जहां एडमिशन हो रहा है वो फर्जी है या नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख रहे होंगे कि अभी यूपी डीएलएड में एडमिशन करवाने को लेकर के बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं और उसमें आपको कम से कम फीस में जो है एडमिशन कराने को बोल रहे हैं। सब सही है, आप लोग सब कुछ अपना देख लोगे, लेकिन ये जरूर देख लेना कि जिस कॉलेज से आप एडमिशन करवा रहे हो एनसीटी या यूजीसी से मान्य है या नहीं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5,000 10,000 आपका ज्यादा लगे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सही जगह पे एडमिशन होना ये जरूरी है। कैसे चेक करना है वो भी हम आपको बताएंगे ताकि आप खुद से चेक कर सको, कोई आपके साथ धोखा जो है ना कर सके। तीसरा हमारा है कि 12th पास पर एडमिशन होगा या नहीं इस बार यूपी में, क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन आप लोग सब जानते हो कि 12th पास को भी जो है एडमिशन करवाना है यूपी में, ये आया हुआ है। तो इस पर क्या रहेगा इस बार का, वो सभी चीजें हम बताएंगे। साथ साथ में आप लोगों को जो है एडमिशन से रिलेटेड प्रोसेस उस पर भी बात करेंगे। हम खुद आपको जो है बता रहे हैं कि आप अगर एडमिशन यूपी डीएलएड में करवाना चाहते हो तो किन किन पॉइंट्स पर आपको ध्यान रखना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारे थ्रू आप आते हो तो हम इस बात को बिल्कुल फॉलो करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आपको डीएलएड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, सही होती है। इस बात के लिए आप लोग को निश्चिंत रहना है। देखिए, सबसे पहले तो दूसरे राज्य का क्या डीएलएड अपने राज्य में मान्य होगा? बिल्कुल मान्य होगा, बिल्कुल मान्य होगा। यस, एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार आप इंडिया में कहीं से भी बीएड और डीएलएड कर सकते हो। सिर्फ आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जहां से भी आप डीएलएड कर रहे हो वो कॉलेज मान्य होना चाहिए एनसीटी से। एनसीटी से उसको मान्यता, एफिलिएशन मिली होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अदरवाइज बिल्कुल आप कोई वैकेंसी आएगी, कहीं से भी करते हो, यूपी से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो और वो मान्यता प्राप्त कॉलेज से किया जा रहा है, आपने मान्यता प्राप्त कॉलेज से जो है डीएलएड में एडमिशन ले रहे हो, तो कोई इश्यू नहीं है, आप लोगों की वैलिडिटी रहेगी आपके अपने राज्य के वैकेंसी में। ठीक है। दूसरा है कि कैसे पता करें आपका कॉलेज जहां एडमिशन हो रहा है वो फर्जी है या नहीं। इंपॉर्टेंट चीज है, देख लो। यहां पर आपको यहां से पता चलेगा। एनसीटी का साइट आपको ओपन करना है। थोड़ा सा साइट इसका स्लो चलता है तो थोड़ा टाइम लगेगा ओपन होने में, ये भी मैं बता देती हूं। लेकिन यहां से आप लोगों को करने के बाद रीजनल ऑफिस पर आना है। रीजनल ऑफिस में ईस्टर्न रीजनल ऑफिस, वेस्टर्न रीजनल ऑफिस, नॉर्थर्न रीजनल ऑफिस, साउथर्न रीजनल ऑफिस आएगा। अभी जैसे अब यूपी डीएलएड हो रहा है तो हम लोग यूपी के कॉलेजेस को चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे नॉर्थर्न रीजनल ऑफिस पे क्लिक करोगे, नॉर्थर्न उत्तर में, तो यहाँ पे आप लोगों का यूपी का ये ओपन हो जाएगा। देख लो, मैंने उत्तर प्रदेश का एनआरसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश, यानी कि आप लोग के एनसीटी से रिकॉग्नाइज जो है जो भी कॉलेजेस हैं वो यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से जाकर के। यही चीज जब आप हमसे एडमिशन कर रहे हो तो हम लोग ये सब चीज आपको वेरीफाई करके दे रहे हैं। इस बात का निश्चिंत आप लोगों को रहना है। अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन में जा रहे हो तो हम जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन कराएंगे प्रॉपर उस आपके एडमिशन तक हमारे जो भी टीम मेंबर है आपके साथ रहते हैं और वो आप लोग का एडमिशन करवा करके देंगे। और आप लोगों का एफिलिएशन से लेकर ये वाला जो टेंशन है, इससे टेंशन फ्री रहोगे, वो आप लोगों के लिए है। तो आप लोगों को अगर एडमिशन करवाना है तो देख लो, मैंने आपको बताया था कि 9 अक्टूबर तक ही सीट बुक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी टाइम थोड़ा सा कम है। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, खास करके मैं बिहार की बात करूं तो बिहार से बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इसलिए हमारे पास भी थोड़ा सा अब सीट कम बच रहा है। 9 अक्टूबर ही हम आपको टाइम दे पा रहे हैं कि 9 अक्टूबर तक ही हम जो है सीट आपका बुक कर पाएंगे। और इसके लिए आपको यूपी डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए हमारे से कांटेक्ट करना है। तो आपको ये नंबर है, इस नंबर में आपको काजल मिलेंगी।
काजल आपको सारा डिटेल इंफॉर्मेशन दे देंगी, फीस से लेकर के क्या प्रोसेस करना है। हाँ, एक बात याद रखना है, रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के अगर आप हमसे बोलोगे कि यूपी से डीएलएड करवा दीजिए, पॉसिबल नहीं है, ये हम पहले बताते हैं। तो आप लोगों को जो 9 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो करवाना जरूरी है। वो करवाने के बाद आप यहां से जो है व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, और फर्जी लोग और फर्जी कॉलेज ये चीजें नहीं होंगी, ये बात ध्यान में रखना। फिर भी हम यही बोलेंगे कि आप वहीं से डीएलएड कीजिए या उन्हीं के थ्रू डीएलएड कीजिए जिस पर आप विश्वास करते हो, ट्रस्ट करते हो, ठीक है, जो आप लोगों के लिए आंसरेबल हो। आप लोग उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो वो आप जवाब दे सके। ये नहीं है कि आप हमसे ही करो, किसी से भी करो, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखना कि वो जो भी कॉलेज से आप कर रहे हो वो एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। जैसे यहां पर मैं आपको दिखा रही हूं, ये लखनऊ का है, यहाँ पर आप देखोगे एबी का है, शिक्षा परिषद समिति ये करके है, और यहाँ पर इनटेक 50 है आप लोगों का, इनिशियल रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। तो प्लीज ये धोखे में जो है नहीं रहना है, आपको इस तरह से चेक करना है और चेक करके ही एडमिशन लेना है, ठीक है। अब हमारे आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि क्या 12th पास पर एडमिशन होगा? अभी नहीं हो रहा है, अभी मैं पहले बता दूं, अभी नहीं हो रहा है। जब तक जो है नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता है, विज्ञप्ति नहीं दिया जाता है, तब तक 12th पास वाले को जो है एडमिशन के लिए अभी अलाउ नहीं किया जा रहा है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि हो रहा है तो आपको धोखा दे रहा है, अभी नहीं करना है। आप लोगों को जैसे विज्ञप्ति आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, वैसे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि नाउ अब 12th पास वाले जो है इसमें एडमिशन रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए कोई अभी इंफॉर्मेशन नहीं है 12th पास के लिए, तो अभी आप लोग नहीं कर पाओगे। जैसे ही अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। अब ये भी हम नहीं कह सकते कि इस बार आप लोग को अलाउ किया भी जाएगा कि नहीं, क्योंकि 9 अक्टूबर बहुत सामने है और अभी तक कोई भी विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। इसी की वजह से हम आपको ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को अगर यूपी से डीएलएड करना है तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है। इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए जो है आप लोग अपना एडमिशन लीजिए। आप लोग पहले रजिस्ट्रेशन करवाइए, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको अपना सीट बुक करवाना पड़ेगा। सीट पहले तो स्टेट रैंक आएगा 16 अक्टूबर को, फिर आपको सीट बुक करवाना पड़ेगा, उसके लिए आपको 5000 लगेगा। फिर उसके बाद से जो है आप लोग का अलॉटमेंट होगा आपके रैंक के अनुसार, एंड देन फिर आप लोगों का जो है एडमिशन का प्रोसेस है वो हो जाएगा। ये याद रखना, जो रैंक बनेगा आपके मेरिट के ऊपर बनेगा। मेरिट आप लोग का 10th 12th एंड ग्रेजुएशन के मार्क्स के ऊपर बन रहा है, यानी कि आपके परसेंटेज के ऊपर बन रहा है। तो उस सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आप लोग का बार बार यही आ रहा है कि हमारा जो है सीजीपीए कैसे निकालना है। सीजीपीए निकालने का तरीका यही है कि आपके मार्कशीट में अगर दिया हुआ है 10 से 10 से मल्टीप्लाई करने को, तो जितना सीजीपीए उसे 10 से कर दो। अगर 9.5 दिया है तो 9.5 से करो। रूल के अकॉर्डिंग 9.5 ही होता है, लेकिन अपने मार्कशीट में जो रूल है, जो आपको बताया जा रहा है, उसके अनुसार करो। अगर मार्कशीट में कुछ नहीं दिया है तो 9.5 से मल्टीप्लाई करके अपना परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। जब आपका परसेंटेज निकल जा रहा है तो उसके बाद आपको पूर्णांक निकालना हो रहा है, तो आपके टोटल मार्क्स आपको पता करने पड़ेंगे कि आपका टोटल मार्क्स कितना है। टोटल मार्क्स का परसेंटेज निकाल करके ऑब्टेन मार्क्स में, यानी कि जो आपने लिया है मार्क्स आपको मिला है, वो आप निकाल सकते हो। तो उसके लिए टोटल मार्क्स आपको अपने कॉलेज से ही पता करना पड़ेगा कि टोटल मार्क्स कितना हो रहा है, और नहीं तो आपके पास अगर आपके रिजल्ट में दिया गया है तो टोटल करके भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आई होप कि यूपी डीएलएड में एडमिशन लेने से पहले हमने जो आपको टिप्स दिया है, ये सारी चीजों को आप फॉलो करोगे। और आप लोगों को जो है ध्यान में ये बात रखनी है कि आप दूसरे राज्य से बिल्कुल डीएलएड या बीएड कर सकते हैं, बस वो एनसीटी से मान्य होनी चाहिए। यही एक जरूरी जो है रूल होता है, नियम है एनसीटी का, और उसको आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन, जो भी चीजें हैं, आप यहां से हमारे साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा। बस आपका क्वेश्चन जो है सही होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टाइम पास के लिए कर रहे हैं, तो हम उसको बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।